छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। संज्ञा पूरी विश्व में फैली हुई है, चर्चित भी धान के कटोरे के नाम से है। अब सरकार ने कवायद शुरू कर दी है और प्रोत्साहन के तौर पर गन्ने की खेती के लिए लोगों के जो किसान वर्ग है उनके लिए लगातार जन चौपाल करने वाली है। और जन चौपाल को लेकर आज केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने प्रेस वार्ता ली है और प्रेस वार्ता के बाद हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे जन चौपाल लेंगे, किसानों को कैसे फायदा होगा और फायदा धान से ज्यादा होगा या उन्नत खेती के लिए क्या इन्होंने रोड मैप तैयार किया। जी नवाज जी बताएं। पिछले एक साल से मैंने काफ़ी इस पर अध्ययन किया है और मुझे ये प्रेरणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी से मिली। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों की आय बढ़ाई जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2640 और 2660 में इस साल धान की खरीदी की, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य का। दूसरा, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 कुंटल से 20 कुंटल किया, उसके लिए पूरे प्रदेश में किसानों में हर्ष व्याप्त है और उसके लिए मुख्यमंत्री जी को आभार। तो लगातार मुख्यमंत्री जी किसानों की दशा सुधारने, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हमने भी अध्ययन किया कि और बेहतर तरीके से कैसे किस खेती की तरफ जाएं कि किसान और समृद्ध हो। तो हमने ये महसूस किया, हमने ये स्टडी की कि पूरे छत्तीसगढ़ में कवर्धा का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध है, सबसे ज़्यादा खुशहाल है। उसका एकमात्र कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर किसान खेती करते हैं तो गन्ने की खेती करते हैं और वहाँ पर शुगर की फैक्ट्री भी है। तो पूरा हमने अध्ययन किया कि भाई जब कवर्धा में गन्ने की खेती हो सकती है तो खैरागढ़ से लेके हमारे मोहला मानपुर तक अविभाजित राजनांदगांव जिले में क्यों नहीं हो सकती। हमने उस पर काफ़ी विशेषज्ञों से बात की। उसमें ये बात सामने आई कि क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गन्ने के लिए एकदम आदर्श क्लाइमेट है और गन्ने की खेती में बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो कि जैसे ही धान के किसान गन्ने की तरफ जाएंगे तो 10,000 रुपया प्रति एकड़ राजीव गांधी न्याय योजना का पात्रता हो जाएगी फसल चक्र परिवर्तन के अंतर्गत। दूसरा, गन्ने की खेती लगभग 1 लाख रुपया एकड़ के फायदे की खेती है। तीसरी बात है कि एक मीठा कि बहुत पानी लगता है, नहीं, हम धान की खेती में बहुत पानी लगता है। 3 महीना हमको पूरा धान की खेती में पानी रोक के रखना पड़ता है। गन्ने की खेती में जमीन देख देख के 15 से लेके 25 दिन तक उनको समय समय पे सिंचाई देना रहता है। जमीन में केवल नमी बना के रखना है। और कन्हार में, मटासी में, मुरु में, सब में गन्ना होता है। गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, उसमें बहुत ज्यादा बीमारी नहीं है, तो किसानों के लिए वो भी एक चिंता का विषय नहीं है। खरपतवार की जो समस्या है, शुरू में ही खरपतवार लगता है जिसके लिए दवाइयां आ गई हैं और जैसे ही गन्ना थोड़ा एक बड़ा हो जाता है, 2 फीट 3 फीट का हो जाता है, फिर उसके अंदर खरपतवार पैदा भी नहीं होती। तो जो किसान की सबसे बड़ी दिक्कत है, बीमारी तो रोग रहित है। दूसरा, खरपतवार नहीं के बराबर है। तीसरा, एक बार गन्ना लगाने के बाद 4 से 5 बार तक का हार्वेस्टिंग किसान कर सकता है। तो हर दृष्टिकोण से और उत्पादन भी जो नई वेराइटी है 350 से 450 500 कुंटल तक होता है और रेट भी लगभग 250 पौने 300 से 350 तक रेट मिलता है। तो पूरा एक एवरेज आप हिसाबेंगे तो गन्ने की खेती में मजदूर भी कम लगते हैं और लगाना तब है जब धान कटेगा तब लगाना है और जब धान कट जाएगा उसके बाद हार्वेस्टिंग करना है, तो मजदूर की भी समस्या नहीं है। जैसे धान के समय जैसे प्रोत्साहन के लिए आप घूम रहे थे और अलग अलग प्रकार के जो लाभ मिले लोगों को, किसानों को, लेकिन अभी आपके लिए एक रोड़ा जो बनेगा, धूप बनेगी, इस पे किसानों को कैसे प्रेरित करेंगे कि आप इकट्ठा हुए जन चौपाल में, ताकि उन्हीं के लिए जा रहे हैं आप, उनके फायदे के लिए, वो कैसे करेंगे? देखिए, ये धूप ऊप जो होता है ना, ये वो शहरी जो लोग हैं, जो सुखियार लोग हैं, उनके लिए है। मैं आपको बताता चलूं, जो किसान होता है वो मई से खेती की शुरुआत कर देता है। अभी मई के महीने में हमारा किसान अपने खेतों में जाके
काटा खूटी साफ सफाई काम करेगा। कुछ लोग खर्री पानी गिर गया अगर अकरस तो जुताई का काम करके छोड़ देते हैं। फिर मई लास्ट में खातू निकालने का काम चालू हो जाता है। मई जून फर्स्ट वीक में थरहा डालने का काम चालू हो जाता है। तो खेती तो चालू हो जाती है। किसान धूप वूप से नहीं डरता। मैंने पिछले साल भी किसान चौपाल पूरे मई और जून में किया था और अपार भीड़ रहती थी, सब जगह बड़ी संख्या में लोग रहते थे। तो धूप तो किसानों के कार्यक्रम के लिए धूप कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, परिस्थितियों से लड़ने वाले लोग हैं, प्रकृति से लड़ने वाले लोग हैं। धूप में खेती करते हैं, बरसात में खेती करते हैं, ठंड में खेती करते हैं। तो किसान चौपाल के लिए भी हर मौसम उपयुक्त मौसम है। कितने जगह लगेंगी चौपाल? लगभग 25 से 30 जगहों पर किसान चौपाल लगेगा। कहीं कहीं 3 सोसाइटी, कहीं 2 सोसाइटी, कहीं 1 सोसाइटी, कहीं 8 से 10 सोसाइटी, ऐसे करके सेंटर देख देख के उस तरह से कार्यक्रम बना रहे हैं। तो आप अभी सुन रहे थे नवाज खान जी को, उन्होंने पानी से लेके जो बताया कि गन्ने में जो लोगों को भ्रम है कि पानी अधिक लगता है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि धान में पानी ज़्यादा लगता है। बस इसमें कुछ देख रेख, कुछ खरपतवार प्रारंभिक तौर पे आते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी फसल जो होती है वो 2 या 3 बार होगी और 2-3 बार तक आपको फायदे रहेंगे। प्रदेश सरकार की भी मंशा है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसी के तहत ही एक नया प्लान जो प्लान किया जा रहा है और लगातार जन चौपाल होने जा रहे हैं। अखिलेश।